हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो आज नए लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जो 22 से 25 लेक्चर लेगा। 22 से 25 लेक्चर सुन के ही डर लगता है, ठीक है ना। 22 से 25 लेक्चर का मतलब होता है ऑलमोस्ट अ मंथ, क्योंकि 4 से 5 छुट्टियां आई जाती हैं एक महीने में, ठीक है। यहाँ से पूरा एक महीना लगेगा, कोशिश करेंगे 30 मई तक खत्म कर दे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक में टोटल 7 चैप्टर है और ये हमारा 3rd चैप्टर होगा। और आपको ये बता देता हूँ कि पूरे 3 महीने के बाद 30 जून तक ये पहली बुक खत्म हो जाएगी, यानी कि बचे हुए 4 चैप्टर वो एक महीने के हैं। पर बेटा जितनी जान लग सके इस चैप्टर में लगाना, तभी वो चैप्टर एक महीने के हैं, वरना वो चैप्टर एक एक महीने के हैं। जो ये चैप्टर झेल पाता है वही झेल पाता है। मैंने बात भी बोली थी आपको शायद लास्ट लेक्चर में कि अब ये शायद लास्ट मौका है मेरे पास ज्वाइन करने का। मैं इसके बाद इस चैप्टर के बाद कोई बच्चा ले नहीं पाता जब तक ये किताब खत्म नहीं होती, ठीक है जी। अब मेरी बात आराम से सुनेंगे बाबू। मैं चैप्टर नंबर 3 शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो एक दिन का चैप्टर है जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो पहले ये चैप्टर पूरा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। बाबू आप मेरे साथ साथ पहले कंसेप्ट लिखेंगे, फिर मैं चर्चा करूंगा। चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 19। बेटा फटाफट से नोट डाउन करेंगे सारे। बेटा कोई नहीं, मैं दोबारा दूंगा लिखने का मौका, लेकिन आप सामने लिखो, क्योंकि अगर एक भी दिन मैं टारगेट से चूकूंगा ना, एक एक दिन लेट होता जाएगा चक्कर, इसलिए टारगेट जरूर पूरे करने हैं, तब जाकर खत्म होगा ये बच्चों के।
अब मेरी तरफ देखेंगे सब आराम से। बेटा टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप दो लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म चलाते थे, ए और बी, ठीक है। सी कोई पर्सन है, आउटसाइडर हो सकता है आपका नोन हो, आपको पर्सन ठीक लगता है काम करने में भी, आप उसको पार्टनर बनाने में इंटरेस्टेड थे और वो भी पार्टनरशिप फर्म में आपकी आने में इंटरेस्टेड था, ठीक है। बबू जब आप उसका एडमिशन करते हो, पहली बात तो कैसे करते हो, उसके बाद बेटा क्या क्या चेंजेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म में और अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मुझे सब चर्चा करनी। बाबू सबसे पहली बात, एडमिशन कैसे हो सकता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा या तो एडमिशन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हो सकता है या विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सुन लो, ए और बी जब पार्टनर होंगे उनके बीच एक एग्रीमेंट होगा, उसी एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। बाबू एडमिशन कैसे हो सकता है किसी का भी, उसमें लिखा होगा। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा तो एडमिशन करने के लिए आपको सारे पुराने पार्टनर की कंसेंट चाहिए। मतलब ये और भी अगर दोनों हाँ करेंगे तभी एडमिशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। हो गया एडमिशन, बढ़ाए बात को आगे। कहते हैं एडमिशन होने पे क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट दोबारा लिखना पड़ता है। क्यों बाबू, पुराना एग्रीमेंट ए और बी के बीच में लिखा है, ठीक है, और मान लो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी है 1:2, ठीक है। अगर सी आ जाए और आप कहो नहीं हम तो यही एग्रीमेंट चलाएंगे, तो वो कहीं सी का नाम लिखा है, सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी है, सी की कैपिटल कितनी लाएगा लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कल को आप उसे कभी भी लात मार दोगे बिना एग्रीमेंट के, वो प्रूफ कहां से करेगा। तो जब भी एक नया पार्टनर आएगा, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म, एक नई पार्टनरशिप डीड लिखी जाएगी जिसमें नए पार्टनर का भी नाम होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, जितनी भी मैंने बात बोली समझ में आ रही है। बाबू थर्ड और फोर्थ पॉइंट में इकट्ठा समझाऊंगा, लेकिन एक बार पढ़ देते हैं लिखता क्या है। बाबू थर्ड पॉइंट में लिखता है अ न्यू पार्टनर मस्ट गेट सम अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बाबू नए पार्टनर को कोई ना कोई शेयर जरूर मिलता है प्रॉफिट में फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अच्छा जी, करूंगा इसकी बात, आगे बढ़ाओ। फोर्थ पॉइंट कहता है न्यू पार्टनर मस्ट कंपनसेट ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड इन हिज फेवर। बाबू मैं दोनों चीजों की चर्चा करूंगा इकट्ठे के एग्जांपल देकर, सब आराम से समझना। बाबू मान लो मैं कहता हूं आपका पुराना फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, ए और बी पार्टनर थे 2000 पूरे 23-24 में, और मान लो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, ठीक है, 1:1। मान लो 2023-24 में इन्होंने पैसे अर्न करे, प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए, ए को कितना मिला होगा, अरे बोलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आधा भी नहीं करना आता क्या जिंदगी में। बाबू 1.5 लाख मिला होगा दोनों को, ए और बी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आज 1 अप्रैल 2024 एक नया पार्टनर सी इंटरेस्टेड है इनका पार्टनर बनने में, कह रहा मेरे को पार्टनर बना लो। ए और बी ने डिसाइड करा कि तुझे पार्टनर बना लेते हैं। बाबू जब भी आप पार्टनर बनाओगे कुछ तो दोगे प्रॉफिट में हिस्सा, बिना हिस्से के थोड़ी आएगा, वो कुछ तो हिस्सा दोगे। मैं कहता हूं अब आप कोई भी हिस्सा दे दो, आप वो अपने पैसों में से दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब है, लेट सपोज कि डिसाइड हुआ ए बी और सी के बीच नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगी, ठीक है। इसने कहा 2/5 मेरा, अगर आप सोच सकते हो तो मैं परसेंटेज में बोल भी सकता हूँ, 2/5 मतलब 40%। बी ने कहा 40 मेरा और सी तुझे दे रहे हैं 20%, मतलब 1/5, ठीक है। और मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आप मानो 2024-25 में भी यही प्रॉफिट हो गया, बस मैं ज्यादा की बातें नहीं करता, और ऑब्वियसली ज्यादा होगा जब आप मैन पावर बढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ एफर्ट बढ़ेंगे, पक्का ज्यादा होगा। पर मैं कहता हूँ छोड़ो, क्यों बात करूं मैं ज्यादा, इतना ही profit हो गया, ठीक है, 3 लाख। मुझे एक बात सोच और समझ के बताना, सी को कितना मिलेगा, 1/5 मतलब 60,000। आपको नहीं लगता ये सी को फ्री में दे दिया आपने 60,000? भैया जब आप दोनों थे तब भी तो 3 लाख कमा रहे थे, तब तो 1.5 लाख करने जा रहे थे। अब 21 और 60 आपने उसके फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया, और सिर्फ 60 ही क्यों, पूरी जिंदगी के लिए आपने उसको अपनी फर्म में से 1/5 शेयर दे दिया, पूरी जिंदगी के लिए 20% दे दिया। भाई जब धंधा आगे बढ़ेगा, कल को 5 लाख भी कमाओगे, किसी साल 10 लाख भी कमाओगे, किसी साल 20 लाख भी कमाओगे,
पूरी जिंदगी के लिए 1/5 दे दिया, पूरी जिंदगी के लिए। समझ में आ रही है? आपने पूरी जिंदगी के लिए एक शेयर बेटा ए और बी ने, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया। ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? कि बाबू मैं कहता हूं एक नया पार्टनर आया, अगर आपको नहीं हम नहीं देते इतना बड़ा शेयर, मैं कहता हूं कुछ तो दोगे, बड़ा शेयर मत दो। आपने रेशियो डिसाइड करी 49-49-2, ये तेरा शेयर सिर्फ 2% है, 2/100 मिलेगा तुझे। अरे 2/100 भी दे दो, 3 लाख में तब भी तो 6,000 दे दो फ्री में। पूरी जिंदगी के लिए 2% भी देना बहुत दम चाहिए। कुछ तो दोगे, नहीं दोगे 1/5 1/10 दोगे, 1/10 नहीं दोगे, 3% दोगे, 2% दोगे, 1% दोगे, कुछ तो दोगे उसको, कुछ भी दोगे। आपको पता ना किसकी जेब से जा रहा है, वो आप ही की जेब से जा रहा है, क्योंकि आप दोनों को तो 50-50% मिलता था। अगर 1% भी दिया तो बाबू आपको 49.49 मिलेगा, दे दिया तो आप दोनों ने मिल दिया। समझ में आ रही बात? तो बाबू आपको नहीं लगता कि अगर ए और बी के सी के सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो तो समझ में आ रहा है ना, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अगर ए और बी सी के फेवर में कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सी को भी कुछ पे करना चाहिए इनको। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया ना आपके लिए, प्रॉफिट का एक शेयर दिया ना आपको, तो आपको नहीं लगता सी को भी कुछ देना चाहिए और बी को? वो क्या देना चाहिए, कब देना है, वो मेरा 2 दिन के बाद का होता है, बस मैंने बता दिया कि कुछ देना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है बात? पक्का से? ऑब्वियसली कुछ तो देगा, ये सबको पता लग गया। क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, 2 दिन के बाद करेंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट। जी ओके, लोग उधर सामने देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कंसेप्ट लिखा, कोई मैटर नहीं लिखा, हुआ थोड़ा सा परेशानी हुई, बहुत होगी। आ जाओ बाबू, मैंने कंसेप्ट लिखा, पिछले 3-4 साल से मेरा एक ही रूटीन है, इस साल भी वही रूटीन है, मैं बता देता हूँ बेटा। अगर मैंने इस कंसेप्ट में एक सिंगल वर्ड भी लिख दिया ना, तो मैं तो बोलूँगा ये रटना हो गया यार, फिर मैं क्या समझा पाया आपको अकाउंट्स, मैं लिखूंगा नहीं इसमें कुछ भी। हम ना एक मिलकर एक म्यूचुअल कंसेंट पर आ जाते हैं, तो वो हम ना एक पेज ब्लैंक रखते हैं इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, और फॉर योर सरप्राइज मैं इस कंसेप्ट में एक वर्ड भी नहीं लिख रहा हूँ और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगा हमारे से क्वेश्चन हो रहे हैं, 2-3 दिन लगाएंगे इस कंसेप्ट पे, अगर आपको लगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा इस कंसेप्ट में। अगर आपको लगा कि नहीं भैया हमारे से नहीं हो रहे, लिखवा दो, तो फिर मैं देख लूंगा, फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, देखो एक नए पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में आ जाने से अकाउंट्स में बहुत सारे चेंजेस हो गए। एक ही पार्टनर थे, सी आ गया, सबसे पहले जो चीज बदलती है वो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बदलती है। मुझे एक एक करके सब चेंज डिस्कस करने हैं, पहली चीजें डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि क्या चीज से रिलेट कर रहा है? बाबू एक चीज और बता देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने 11th क्लास में भी पता नहीं कितने बार कान में आपके बात डाली है, सर अकाउंट्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीडिंग। हमेशा बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन करने में तो 2 ही मिनट लगाऊंगा, रीडिंग में लगाओ 5 मिनट। मेरे बात बताओ, ये चैप्टर करने के लिए तो ग्रामर चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, अकाउंट्स की कोई ग्रामर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ रीड करना सीख जाओ, मुझे इस कंसेप्ट में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, और अगर मैं कुछ लिखूंगा ना तो मैं रट्टू तोता बनाऊंगा तुम्हारे को, और आपको पता है अपनी नीयत नहीं होगा। पहले दिन लिख देते हैं टीचर बेटा रेशियो 3 तरीके की होती है, प्रॉमिसियर, ऑफिशियल, लेट वाले क्वेश्चन। ये बात मेरी समझ में आएगी आपको 3 दिन के बाद, जो मैं बोल रहा हूँ कि टीचर क्या क्या लिखवाएंगे इसमें। ठीक है, एक अक्षर नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, रब पूरा साथ बनाए रखे, 3 दिन बाद भी नहीं लिखे। आ जाओ क्वेश्चन शुरू करेंगे, और एक भी बच्चे का पेन नहीं चलेगा, बंद कर दो कॉपी। मजे गए मेरे राज में। आज मैं 4 क्वेश्चन करूंगा बैक टू बैक,
ठीक है, समझदार हो, अंग्रेजी पढ़नी आती है तो आप कभी नहीं कहोगे मुझे कि भैया लिख दो। ठीक है, आओ बाबू, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सब मेरे सीक्वेंस से चलेंगे, 3 दिन के बाद सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से हो चुके होंगे। 17 क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप मेरा सीक्वेंस फॉलो करना, 3 दिन के बाद 17 के 17 हो चुके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। ए और बी पार्टनर है, इनकी पुरानी रेशो है 7:5। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कहते हैं दे एग्री टू एडमिट सी their manager into partnership who is to get 1/6 share in profits। अच्छा, वो सी कोइन का मैनेजर था, इसने उसको कह दिया तो पार्टनर बन जा, 1/6 शेयर हमारी फॉर्म में से ले ले। बहुत बढ़िया, बना लिया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। कहता है he takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B। ये 1/6 शेयर कितना ले रहा है? कहता है ए से तो ले रहा है 1/24 और बी से ले रहा है 1/8। अच्छा जी, आगे बढ़ो। कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस ये क्वेश्चन है। अब लो प्यारे बच्चों, भैया मैंने कुछ लिखना नहीं है, भूल जाओ, वो पेज ब्लैंक कराएगा पूरे साल। ठीक है, तुमने हर हाल में समझना है, बस इतना बुद्धि में डालो, रटना नहीं। आओ बाबू, ए और बी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी? 7:5। ठीक है, सी एडमिट हुआ फॉर द 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। आपने क्या बोला, सी तुझे क्या देंगे? 1/6 शेयर देंगे प्रॉफिट में। कहता है सी ने ये अपना 1/6 शेयर किससे लिया? कहता है ए से तो लिया 1/24 और बी से लिया 1/8। ऐसे ही तो लिया इसने। ठीक है, 1/24 किससे ले रहा है? ए से। 1/8 किससे ले रहा है? बी से। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं, क्या मैं देखूं 1/6 आता है कि नहीं? क्वेश्चन का टोटल तो 1/6 मिला। टोटल कितना देना सी को? 1/6। क्या था 1/24 इसने ए से लिया, 1/8 लिया बी से। अच्छा, मैं देखो एक बार 1/6 आता है कि नहीं। वैसे जो क्वेश्चन कह रहा है गलत थोड़ी कहेगा, आएगा तो 1/6। मैंने एलसीएम लिया, ये आ गया 4/24 और 4/24 1/6 के बराबर ही होता है, यानी कि क्वेश्चन ने सही बताया। सी को कितना लेना है? 1/6 शेयर। ए से कितना लेगा? 1/24 और बी से 1/8। बात समझ में आई? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर पुत्र मैं ये सोचूं कि ए का नया शेयर कितना है, ए इज द न्यू शेयर। बेटा ए को पहले क्या मिलता था? 7/12। इधर देखो मैं इधर, ए को पहले क्या मिलता था? 7/12। ए ने 1/24 किसको दे दिया? सी को दे दिया। पहले मिलता था 7/12, अपने शेयर में से 1/24 सी को दे दिया। यही तो मिलता होगा ए को। मान लो ए को पहले 50 रुपए मिलते थे, 10 रुपए अगर किसी को दे दिए तुझे 40 तो मिलेंगे भाई। समझ में आ रही बात? पहले मिलता था 7/12, अपने शेयर में से 1/24 किसी को दे दिया, माइनस कर दो, यही तो उसका नया शेयर है। अगर मुझे इसमें भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लानत है मेरे ऊपर, क्या ही बोल लूं। अगर 12th क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को लिखना पड़ता तो उनकी क्या हालात है मुझे समझ नहीं आ रहा भैया। बी का नया शेयर कितना? भैया पहले क्या मिलता था बी को? 5/12 मिलता था। बी ने कितना दे दिया अपने शेयर में से? भाई तुझे 5/12 मिलता था, तूने अपने शेयर में से 1/8 तो दे दिया किसी को, जो बच्चा वही तो तेरा नया शेयर है। क्यों आंसर दी? ठीक है ना, सिंपल बात करी, मुश्किल करी बात नहीं। अगर आप कह रहे हो मुश्किल करी तो छोड़ दो बेटा, अकाउंट्स बस की नहीं है। सिंपल है बात, आगे बढ़ जाए। चलो जी कैलकुलेट करते हैं ए को क्या मिल रहा है। बाबू ए का नया शेयर कितना है? एलसीएम ले लिया 24। बाबू कितना आ गया? 14, यानी कि 13/24। बाबू आप एलसीएम 24 ही निकालोगे यहां पर भी। बाबू कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 7/24। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा सबके शेयर लिखने से पहले सबका बेस बराबर होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इधर देखना, यहाँ बेस में क्या है? 24, यहाँ बेस में क्या है? 24, लेकिन सी के शेयर में बेस में क्या है? 24 नहीं है। यानी कि अगर कभी आप लिखना चाह रहे हो ना A/B/C, तो आप ये नहीं कह सकते 13:7:1।
अगर बेस बराबर होगा तभी लिख सकते हो। तो बाबू बेस बराबर करने के लिए क्या करते हैं मैं अभी बता देता हूँ। 13:24, 7/24 और 1/6। बाबू अगर मैं एलसीएम लेके सबका 24 एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा बराबर। देखो ज्यादातर टीचर ऐसे ही करते हैं, एलसीएम बताते हैं। मेरा अपना स्टाइल है करने का, देख लेना। मुझे बेस को 24 करना है ना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से डिवाइड कर दी, बात वही है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच ही है 13:7। समझ में? मैं बेस बराबर करने के लिए क्या करूंगा, आप एलसीएम ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा यही करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपको मेरा स्टाइल कॉपी करना है, मेरा कर लो, ठीक है ना, वैसे चलना है वैसे चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक डन। लिखूं कंसेप्ट, लिखूं कंसेप्ट, क्या करना है, कंसेप्ट चाहिए इसके लिए मुझे। आओ बाबू आओ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मुझे रोक देता है। आओ बाबू, बात को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं भाई साहब, कोई आवाज ना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आपकी समझ में आई बात? जय तो जाएगी बाबू समझ? ठीक है, अभी तक ऐसे बता देता हूँ, इसका पिछले किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है अभी तक। ठीक है, थोड़े दिन में आएगा, इसलिए पिछले चैप्टर की वीडियो देखते रहना जिनका छोटा है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1। 3 पुराने पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। आगे बढ़ो जी। They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profit। बाबू कहता है डी एक नया पार्टनर आया, आपने डिसाइड किया प्रॉफिट में कितना दोगे, सब 1/8 तो दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो जी। विच ही एक्वायर्ड, उसने कैसे लिया 1/8 हिस्सा? कहते हैं विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। कहता है आपने डी को शेयर देना था 1/8, उसने कैसे लिया 1/8? कहता है 1/16 तो ले लिया बी से, 1/16 ले लिया सी से। अच्छा जी, और आपको कहता है बाद में कैलकुलेट कर दो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्या क्या करा रहे हो मुझसे, इतने थके हुए क्वेश्चन कराने थे, ये तो खुद भी कर लेते आप, है ही कैसे क्वेश्चन है बाबू। ए बी और सी पुरानी रेशियो क्या है 3:1। डी के कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 1/8 शेयर। अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी बार बार क्वेश्चन में झांका तो पढ़ा क्या? सामने देखो वो सब क्वेश्चन पहली बार मैडम से पढ़ा, रीडिंग तो अच्छी होनी चाहिए अकाउंट्स के लिए, और क्या चाहिए सर, समझ में आ रही बात? कहते हैं ये 1/8 शेयर इसने कैसे लिया? कहता है 1/16 तो लिया बी से, 1/16 तो लिया सी से। और अगर आपको डाउट है ये 1/8 है कि नहीं, 16 एलसीएम ले लो, 1 + 1 2/16 आएगा, कैंसिल होगा, 1/8 आएगा। ठीक है, ये किससे लिया 1/16? बी से, और ये 1/16 किससे लिया? सी से। अगर आप यही तरह से पिक्चर बनाते हो ना, आपको सब कुछ क्लियर होगा क्वेश्चन में क्या चल रहा है। मैं क्वेश्चन ऐसे पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है, पुरानी रेशो, किसको क्या देना है, किसने किससे क्या लिया, सब बना देता हूँ यहीं पर बैठ के पिक्चर। उसके बाद क्या है, वो क्या आपको मजाक है। आओ देख करें, लो जी बाबू, ए का नया शेयर कितना? बेटा वही जो ए का पुराना शेयर, ए ने थोड़ी किसी को कुछ दिया, बी और सी ने दिया ना, ए ने तो कुछ नहीं दिया। पहले क्या मिलता था 3/6, अब भी क्या मिलेगा 3/6, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। व्हाट अबाउट बी? बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना? भैया पहले मिलता था 2/6, लेकिन अपने शेयर में से 1/16 किसी को दे दिया, तो जो बच गया वही तो मिलेगा। क्लियर हो गया ना बात को लेकर? बेटा सी को क्या मिलेगा? बेटा पहले क्या मिलता था 1/6, अपने शेयर में से 1/16 किसी को दे दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और डी को क्या मिल रहा है? डी शेयर, डी का शेयर कितना बाबू 1/8। चलो करें सॉल्व फटाफट से बाबू, इसका तो 3/6 का कुछ करना नहीं है, एलसीएम ले लो 48। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, 48 एलसीएम ले लो बाबू। 48 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 13/48, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ठीक है बाबू। यहाँ पर एलसीएम अगेन 48, यार एलसीएम एलसीएम ये तो निभा लोगे ना यार, तुम शक्लें देखते हो जब मैं एलसीएम कहता हूँ, मुझे उसमें भी डर लग रहा है। एलसीएम तो आप फैमिली ना, मैं डराते हो यार, तो
ठीक है ना उदय, समझ में आ रही सारी बात। इधर देखना मेरी तरफ बेटा, बेस बराबर होना चाहिए रेशियो लिखने के लिए। यहाँ बेस 48, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 8, सबको 48 कर दो। इसको 48 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दो, 48 हो जाएगा। 24/48। बाबू इसको 48 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दो, 48 हो जाएगा। सबका बेस बराबर हो गया, लिख दो रेशो 24/35 और 6। ये है ABCD की मेन रेशो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हाँ जी, बाबू ऐसे होंगे। ये देख, अबे यार ये देख, 48 बेस बनाना, यहाँ लिखा हुआ है 6, मुझे बेस में 48 चाहिए ना, बेस में क्या लिखा है 6, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 48 होगा। मैंने अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 से यहाँ पर डिवाइड कर दी, सेम यहाँ पे 8 लिखा था, 48 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। वही करना, आप चाहो तो इन सबको इकट्ठा लिखकर 3:6, 13/5/48, 1/8 एलसीएम ले लेना, तब भी एलसीएम 48 लोगे तब भी यही आएगा। तो मेरा स्टाइल ये है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, 2 क्वेश्चन समझ में, अच्छी हरकतें करें थोड़ी थोड़ी, मतलब मुश्किल करें थोड़ा थोड़ा। क्या है यार, ये कोई बात है क्या? कुछ है क्वेश्चन? मैं तो कह रहा हूँ मेरे बच्चों लेवल बढ़ा दो, बढ़ाओ। क्या रखा है क्वेश्चन? लो बाबू लो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 2 कर दिया मैंने, 3 कर दिया, 4 पढ़े। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे एक ही बार। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है, बी और ए, ठीक है। मैं बी और ए लिखूंगा, इनिशियल लिख दूंगा, आप पूरा लिखना पेपर में। भारती और आस्था पार्टनर है, ओल्ड BSR is 3:2. They admitted Dinkar as a new partner for 1/5 share in a future profit of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. कहते हैं इन्होंने दिनकर को एडमिट करा ऐसा पार्टनर, दे क्या रहे हैं उसको 1/5 शेयर। कहता है ये 1/5 शेयर कैसे ले रहा है फर्म में, दोनों से इक्वली ले रहा है, मतलब बराबर बराबर ले रहा है, अपना शेयर दोनों से बराबर बराबर ले रहा है 1/5 शेयर। अच्छा जी, देखते हैं। कहता है कैलकुलेट कर दो नई PSR। है ही क्या क्वेश्चन में, अगर ये लेवल बढ़ना होता है तो लेवल घटना क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। प्रकाश भाई देखना चले, वो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं बेटा। 2 पार्टनर हैं, भारती और आस्था, ओल्ड BSR is 3:2. दिनकर is admitted for 1/5 share in the profit which he got equally from Bharti and Astha. दिनकर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, जो अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा दोनों से ले रहा है। इधर देखना बाबू, अगर दोनों से इक्वल ले रहा है, ये लिखा हुआ है ना कि दोनों से इक्वल ले रहा है, दोनों से अगर इक्वल ले रहा है तो दोनों से आधा ही तो ले रहा है अपने प्रॉफिट के हिस्से का, समझदार हो। इधर देखना बाबू, दिनकर का शेयर 1/5 है, कहता है भारती से भी आधा ले रहा है और आस्था से भी आधा ले रहा है। मैं आपको बच्चे की गलती बता देता हूँ, बड़ी कॉमन मिस्टेक, और वो होती पता है क्यों है, क्योंकि बुद्धि में कभी मैथ्स गई नहीं, और कई पता है क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि दिमाग से कोई कमजोर है, हमने चाहिए नहीं कि हम समझ लें, हमने हमेशा चाहिए चीजें रख लें। मैं आपको बच्चों की गलती बता देता हूँ, बड़ी कॉमन मिस्टेक। एक मिनट सामने देखना, लिखा हुआ है, वैसे तो क्वेश्चन अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए। दिनकर इज एडमिटेड फॉर द 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट व्हिच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। दिनकर आया 1/5 शेयर के लिए और उसने क्या किया, अपना शेयर आधा आधा ले लिया दोनों से, अपना शेयर आधा आधा ले लिया। बच्चे पता है क्या करते हैं मेरे पता, दिनकर आया 1/5 शेयर के लिए, उसने भारतीय और शेयर से आधा आधा शेयर ले लिया। बच्चे ऐसे करते हैं, और मैं मन में पता सोचता हूँ बेटे, आधा और आधा मतलब होता है 1, मतलब 100% हिस्सा आपने दिनकर को दे दिया नए पार्टनर को। आप तो कटोरा लेके बैठोगे, पूरी की पूरी फर्म दे दी उसको, आधा और आधा दे दिया, आधा और आधा मतलब 50-50% दे दिया। कभी बुद्धि से सोचा है? सर मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, मैं करते हुए बहुत कुछ सोचता रहता हूं, मैं इन चीजों को परसेंटेज में भी सोचता रहता हूं,
मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे कल को, लेकिन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंट। मतलब अगर आप ये कर रहे हो, क्या उम्मीद कर रहे हो आप 12th क्लास में हो, क्या बोल दूं मैं, बताओ इस चीज को। समझ में आ रहा है ना? अपनी शेयर गई तो आधा आधा लेगा, या 50-50% शेयर ले लेगा दोनों पार्टनर से। है उसके पास 50% शेयर, आस्था के पास 2/5 40% शेयर है, 50 दे देगी वो। थोड़ा तो यार जोड़ रख लो, समझ में आ रही है बात? यानी कि बेटा भारती ने भी 1/10 दिया और आस्था ने भी। क्या मैं ठीक है उस बात को लेकर? रीडिंग आ रही है समझ? करोगे जिंदगी में रीडिंग? अंश कराना क्या जरूरत है, रटना इतनी अच्छी चीज। और बाबू भारती न्यू शेयर, भारती का नया शेयर कितना, पुराना कितना है बाबू? 3/5। अपने शेयर में से 1/10 किसी और को दे दिया। बेटा व्हाट अबाउट आस्था, आस्था का पुराना शेयर कितना है? 2/5। अपने शेयर में से 1/10 किसी और को दे दिया उठा। बोलो ओके, पक्की बात? आओ जी, एलसीएम इसका है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? क्या मिल रहा था दिनकर को? दिनकर का शेयर कितना है? 1/5। बेस बराबर कर लूं, इन दोनों का 10 है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई? 5:3 बढ़ जाए आगे। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, लेवल बढ़ेगा इसमें, फिर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड है आपके पास, आप रीड करना। बाबू दो पार्टनर है पुराने, मोहन और महेश, ओल्ड BSRS 3-2। नुसरत एक नई पार्टनर आना चाहती है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो 2:1। कैलकुलेट न्यू BSR। कहता है नुसरत ने अपना शेयर इन दोनों से लिया 2:1 में। अच्छा जी, क्या है ये भी देख लेते हैं। ऐसा समझदार तो एक बारी में संभाल लेंगे इसको, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, बाकी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर कर सकूं। बेटा मोहन और महेश पुराने पार्टनर, ओल्ड BSRS 3-2। नुसरत इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, कहता है नुसरत ने अपना शेयर लिया है मोहन और महेश से, अपना शेयर लिया है मोहन और महेश से, लेकिन किस रेशो में? 2:1 में। यानी कि मोहन ने क्या दिया होगा? इसके शेयर का 2/3, और महेश ने क्या दिया होगा? इसके शेयर का 1/3। भैया आप बड़े आराम से सुनो, पिछला क्वेश्चन क्या था? दिनकर इज एडमिटेड फॉर द 1/5 शेयर। दिनकर कितने शेयर के लिया था? और दिनकर ने क्या कहता था? अपना शेयर इक्वली लिया था। अरे मैं कहता हूं क्वेश्चन कहता इक्वली नहीं, क्वेश्चन ने कहा ऐसे कह देता, क्वेश्चन कह देता दिनकर ने अपना शेयर लिया इक्वल रेशो में, 1:1 में लिया है फ्रॉम बोथ द पार्टनर। तो क्या करते आप? दिनकर कहता, दिनकर का 1/5 शेयर, दिनकर ने अपना 1/5 शेयर किस लिया? भारती और आस्था से 1:1। मतलब भाई उसका शेयर 1/5 है, 1/5 शेयर का 1/2 लिया भारती से, 1/5 शेयर का लिया 1/2 आस्था से। मैं वही कर रहा हूँ अभी, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया, बस मान लैंग्वेज इक्वली लिखी थी तो वो थोड़ा सा रीड करना आसान रखा था, इसमें रेशो दे दी तो आप शायद परेशान हो सकते हो। सुनना आराम से बात। तो मोहन और महेश पार्टनर है, ओल्ड BSR 3-2। नुसरत इज एडमिटेड फॉर द 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। नुसरत 1/4 शेयर के लिए, और अपना 1/4 शेयर किससे ले लिया है? कहता है मोहन और महेश से ले लिया 2:1 में। नुसरत अपना शेयर ले रही है किस रेशो में? 2:1 में, मोहन और महेश से। यानी कि अपने शेयर का 2/3 तो मोहन से ले लिया, और अपने शेयर का 1/3 महेश से ले लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा इस बात से कोई फर्क पड़ता है यहाँ रेशो में कितने भी बदल दो, आप परेशान हो? नुसरत is admitted for the 1/4 share in the profit and Nusrat take her share from Mohan and Manish in the ratio of 3:2, in 4:3, in 6:2, in 9:8। क्या फर्क पड़ता है? जो मर्जी कर ले, मुश्किल करके दिखा दे इसको, मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे मुश्किल हो सकता है।
कोई टीचर आ जाए इस चीज में, मैं देखना चाहता हूँ कैसे अकाउंट मुश्किल हो सकती है। रेशो मुश्किल करके बताओ मुझे तो। क्लियर है ना बात। अब वो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। नुसरत अपना शेयर ले रही है 2:1 में। नुसरत के शेयर का 2:1 तो निकाल सकते हो। ठीक है क्या भाई। अब अगर आप ये कर लेते हो ना, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में बचता है। यानी कि 2/12 मोहन दे रहा है और 1/12 महेश दे रहा है। बस बाकी क्वेश्चन में है क्या, मोहन न्यू शेयर। मोहन का नया शेयर कितना भैया, पहले क्या मिलता था 3/5। वो अपने शेयर में से अगर आपने 2/12 किसी को दे दिया है तो जो बचा वही तो आपका। पहले ये मिलता था इतना, किसी को दे दिया। ठीक है, सेम बात महेश न्यू शेयर। महेश का नया शेयर कितना भैया, पहले क्या मिलता था 2/5 और अपने शेयर में से आपने 1/12 तो किसी को दे दिया। ठीक है ना, ओके बात, सॉल्व कर लें। आओ जी, वो एलसीएम 60। देखो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा चलना मेरे हिसाब से। क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर सुन लो। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ ये ना कटिंग कर देते हैं। भैया हो सकती है कटिंग, क्यों नहीं हो सकती, 2/12 में 1/6 लिखा जा सकता है। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं कटिंग बिल्कुल आखिरी में करता हूँ अगर जरूरत पड़ी। आखिरी से पहले कटिंग मत करना, ये चीज आपको फायदा देगी। ठीक है ना, मैं फायदा बताऊंगा कैसे देगी, कब देगी। ठीक है, आओ सामने देखो बाबू। चलो यहाँ पर भी फायदा दिख सकता है, अगर अभी कटिंग कर देते 1/6, आप एलसीएम 30 ले रहे होते, 30 लेते, इधर देखना 30 लेते, और यहाँ एलसीएम कितना आता, यहाँ कटिंग पॉसिबल, यहाँ 60 आता। पहले आपने 2 से ही कैंसिल करा, बाद में बेटा अगर 30 होता तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते। कितनी बड़ी बेवकूफी है यही काम लगे रहोगे। सबसे लास्ट में कटिंग करना इफ पॉसिबल। 10% की कॉपी कर लोगे ना मेरे को, मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स में कितना टिंग बचता है। आओ बेटा अब एलसीएम ले लेना। दो का बेस बराबर है, नुसरत कितने शेयर की आई 1/4, बेस बराबर कर दो, 60 कर दिया मैंने बेस, यानी कि नुसरत को क्या मिल रहा है 15/60। यानी कि मोहन महेश और नुसरत का शेयर कितना 26, 19 और 50। ठीक है, आपका होमवर्क ये चारों क्वेश्चन रिपीट है। इसकी स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा, कोई फोटो नहीं मिल रही, ठीक है ना जी। बाबू करके लाना, अच्छा नहीं होंगे तो देखेंगे। हाँ बाबू कल पहले गुडविल चैप्टर का टेस्ट होगा, परसों देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल आप 2 बैचेस के बाद चले जाना, कल इनका टेस्ट है। हाँ अभी दे देना, आपने गुडविल पढ़ा है नहीं पढ़ा। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय।